हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू सौरभ सा क्लासेस एंड मैं हूं चिरू ठाकुर जायसवाल एंड वी आर डूइंग अ सीरीज। ओके, आपका एग्जामिनेशन आ रहा है फूड सर्वे इंस्पेक्टर, तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। जो आपके एमसीक्यू है वो कंटिन्यू चल रहे हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा करने में कोशिश करूंगी, उसमें आपको थोड़ा सा सपोर्ट करना है, लाइक करना है, सपोर्ट करके बस आपको सब्सक्राइब कर देना है ताकि मैं जो भी आपकी हेल्प के लिए एमसीक्यू अपलोड करूं या फिर कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन, क्योंकि ये चैनल स्टार्ट ही किया गया है जितना आपकी जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं, वेदर इट इज यूपीएससी, डब्ल्यूबीसीएस एग्जाम, एसएससी एग्जामिनेशन, एवरी एवरी काइंड ऑफ एग्जामिनेशन, तो उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैं उन सब के एमसीक्यू, पीवाईक्यू सब कुछ आपके साथ डिटेल में यहाँ शेयर करने वाली हूँ। सो गाइस, प्लीज लाइक दिस सेशन, क्योंकि अगर आप लाइक करते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलता है और मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होता है ना। बीइंग अ स्टूडेंट आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे मोटिवेशन कितना ज़रूरी है। तो मोटिवेशन आज का बस यही है, सपोर्ट करो सभी को, ठीक है, और पॉजिटिव रहो। चलो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, यानी 41 नंबर क्वेश्चन है ये। 41 नंबर में है, द लार्जेस्ट मैन मेड कैनाल इन द वर्ल्ड इज। कैनल, कनाल और नहर, चलो बोलो, विच इज द लार्जेस्ट मैन मेड कैनल इन द वर्ल्ड। रीने कैनल, पनामा, सुइज या नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या होगा, बताइए, जल्दी बताइए, पहले आप बताइए फिर मैं बताऊंगी, ठीक ना। चलो, पनामा, नहीं 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 नहीं। सुएज कैनल जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। सुएज कैनल आपके इजिप्ट में है और ये दो इंपॉर्टेंट सी, मेडिटेरियन सी और रेड सी, इन दोनों का जो है मतलब दोनों मिलते हैं और एक कैनल बनती है, ठीक है जी। चलो, द फर्स्ट लोकपाल बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द पार्लियामेंट इन। सबसे पहले लोकपाल बिल जो है वो कब इंट्रोड्यूस किया गया है, 1968 में, 1980 में, 1982 में जुलाई या 1985 जून। तो आंसर होगा इसका मई 1968। और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, जैसे कि ये किसकी एडवाइस पर था और उस समय लॉ मिनिस्टर कौन थे, तो जो अशोक अशोक कुमार सेन। अशोक कुमार वो फिल्मों वाले हीरो में समझ लेना। ओके, अरे हंसते मुस्कुराते पढ़ाई करनी चाहिए भाई। अशोक कुमार सेन जो है वो थे आपके लॉ मिनिस्टर उस टाइम पर। और जो एडवोकेट हैं जो उस समय, मतलब जिनका जो बहुत बड़े एडवाइजर रहे इस बिल के लिए और बहुत इंपॉर्टेंट नाम भी है, उनका नाम है शांति भूषण, ठीक है। ही वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी दैट टाइम बिकॉज ये करप्शन के अगेंस्ट में एक कमेटी बनाई गई थी। तो लोकपाल बिल वॉज वेरी इंपॉर्टेंट और मई 1968 में फर्स्ट लोकपाल बिल जो है आया था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फोक डांस। अच्छा, ये क्वेश्चन को लेकर एक चीज ध्यान रखिए, एक कंफ्यूजन इस क्वेश्चन को लेकर है। मैं पहले, आप आंसर बताओ चलो। धमन, छपेली, महतो या ढाकुनी, इनमें से कौन सा नॉट, सबसे पहले अंडरलाइन कर लिया करो जहां पर भी ऐसे कोई स्टेटमेंट है जिसमें नॉट पूछा जा रहा है, नॉट राइट, नॉट करेक्ट, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का फोक डांस इसमें से कौन सा नहीं है। एक बात प्लीज याद रखिएगा फ्रेंड्स, फोक डांस को लेकर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बार बार आते हैं। तो ये जस्ट डू वन थिंग, हमारी स्टेट्स जितने भी हैं उन सबके फोक डांस की एक लिस्ट बनाइए और वो लिस्ट अपने टेबल पर टांग दीजिए, ठीक है। चलो, धामन जो है ये कुल्लू में ये फोक डांस किया जाता है, यानी हिमाचल का ही डांस है और कुल्लू में किया जाता है, दशहरे के दिन किया जाता है, ठीक है जी। छापेली जो है ये चंबा में किया जाता है और माहुतो जो है वो शिमला में किया जाता है। अलग अलग पर्व पे अलग अलग डांस। ढाकुनी जो है ये फोक डांस नहीं है, ये है तो एक जो मतलब ये आप ये ले लो कि कोई रिचुअल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कनेक्टेड हिमाचल के साथ है, लेकिन ये फोक डांस नहीं है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी विल बी योर राइट आंसर। ढाकुनी इज नॉट अ फोक डांस। अच्छा, फर्स्ट टाइम ये वर्ड सुन के लगता है ना ढाकुनी हमारे वेस्ट बंगाल से कनेक्ट होगा, लेकिन नहीं है, ठीक है। चलो, विच ऑर्गन ऑफ यूनो इज कंसिडर्ड एज अ वर्ल्ड पार्लियामेंट। यूनो मतलब, अरे वो कार्ड वाला यूनो नहीं है, ओके, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें पूछा गया है कि कौन सा इसमें से ऑर्गन है जो वर्ल्ड पार्लियामेंट यानी यूनो जो है उसका कंसिडरेशन है। तो आंसर होगा आपका क्या, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल या फिर जनरल असेंबली। आंसर विल बी
जनरल असेंबली। ओके, यूनाइटेड नेशंस ये वाला जरूर पढ़ लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये क्वेश्चन दिया गया था 2020 ओलंपिक विल बी हेल्ड इन, तो 2020 की बात हो रही है, लेकिन अभी हम तो ये वाला तो करेंगे नहीं ना, 2020 वाला तो करेंगे नहीं। तो अभी फिलहाल हो सकता है क्वेश्चन ये आएगा अपकमिंग, यानी 2024 के जो ओलंपिक होने वाले हैं वो कहाँ पर होने वाले हैं, तो वो पेरिस में होंगे। ठीक है जी, वो पेरिस में होंगे। और इसका राइट आंसर है अपना जापान, जो 2020 में हुआ था, टोक्यो में हुआ था। लेकिन यहाँ पे 2024 अपकमिंग जो है वो पेरिस में है। विंटर और समर दो जो है ओलंपिक्स मोस्टली होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 46। अच्छा, ये पेपर में एक चीज मैंने जो नोटिस किया है, जो ये एग्जामिनेशन आपका आने वाला है, इसमें आपका सिविक्स, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10 में जो आप स्टार्टिंग में चैप्टर पढ़ते हो ना, क्लास 10 के सिविक्स के, वो चैप्टर्स बहुत अच्छे से इसमें आ रहे हैं। और जीके आपको करनी है, ठीक है, जीके नॉर्मल है आपका, और हिस्ट्री आपको करनी है। ठीक है, अगर इसके लिए सेपरेट वीडियो चाहिए होगा तो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, उसका भी एक अलग से एमसीक्यू डाल दिया जाएगा। मिनिस्टर्स में बी चूजन फ्रॉम, मिनिस्टर जो होते हैं, हमारे जो मंत्री होते हैं, इनमें से कहां से चूज किए जा सकते हैं? क्या लोकसभा से चुने जा सकते हैं? क्या राज्यसभा से चुने जा सकते हैं? क्या आउटसाइड द लेजिस्लेचर, मतलब ऐसे भी चुने जा सकते हैं जो अभी तक लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है? तो आंसर क्या होगा? ओनली वन, ओनली टू, वन एंड टू, या वन टू एंड थ्री? 99% लोग हो सकते हैं सी के साथ गए होंगे, है ना, बट ये रॉन्ग आंसर है। बताती हूँ कैसे। भाई, लोकसभा के मेंबर तो चलो मिनिस्टर चुने ही जा सकते हैं, राज्यसभा के भी चुने जा सकते हैं, और आउटसाइड द लेजिस्लेचर भी चुने जा सकते हैं, बट उन्हें विद इन 6 मंथ में अपने आप को इनरोल करना पड़ेगा। कोई ना कोई मिनिस्टर, मतलब जो इनमें से राज्यसभा या लोकसभा, इनका मेंबर बनना पड़ेगा, अदरवाइज फिर उनका नामांकन क्या कर दिया जाएगा? रद्द कर दिया जाएगा, फिर उन्हें रिजाइन करना पड़ जाएगा। विच आर्टिकल सेपरेट जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम रेस्ट ऑफ इंडिया? अब तो ये बच्चा बच्चा जानता है, ठीक है। कौन सा ऐसा आर्टिकल है जिसने जम्मू कश्मीर को भारत से अलग किया हुआ था? आर्टिकल 370, आर्टिकल 360, आर्टिकल 268 और आर्टिकल 361। बहुत खुशी की बात है कि आर्टिकल 370 अब हटा दिया गया है और जम्मू और कश्मीर भारत का एक अंश बन गया है। वो बेचारा काफी समय से मझधार में था, ना उस तरफ पाकिस्तान का हो पा रहा था, ना इंडिया का हो पा रहा था। ठीक है, चलिए। Which falls down fastest in vacuum, a feather, a wooden ball और a steel ball? वैक्यूम क्लीनर चलाया है कभी? वैक्यूम मशीन कभी चलाई है? अगर मैं उसके सामने ये सारी चीजें रख दूं, एक वुडन बॉल रख दूं, फीदर रख दूं, स्टील बॉल रख दूं, तो आपको क्या लगता है? या ऑल ऑफ देम क्या सेम स्पीड से वो फटक से जो है मतलब फॉल डाउन गिर जाएगा वैक्यूम के अंदर? तो बताइए सही आंसर क्या होगा? बताओ बताओ, चलो। इसमें भी आप लोग रॉन्ग करके आए होंगे, क्योंकि ऑल ऑफ देम विद सेम स्पीड होगा इसका आंसर। चाहे कोई भी चीज हो, इंसान छोड़कर जो चीजें रखी होंगी, बाकी मशीन उसको सबको एकदम बढ़िया से ले लेता है, बढ़िया से। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ कोल्ड ब्लडेड एनिमल? ओहो, कोल्ड ब्लडेड मर्डर के नाम सुने हैं, अब आपको बताना है कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स कौन से हैं। बर्ड्स एंड मंकीज, स्नेक एंड बर्ड्स, फ्रॉग एंड स्नेक्स, रैट एंड लीजर। कोल्ड ब्लडेड एनिमल से मतलब होता है कि वो अपने अंदर के टेम्परेचर को एज दी इन्वायरमेंट, एज पर इन्वायरमेंट चेंज नहीं कर पाते हैं। उनका बेचारों का जो शरीर जैसा बन गया है, अंदर का जो वो तापमान में रह सकते हैं, बस उसी तापमान में वो रह पाते हैं, उसी टेम्परेचर में वो रह पाते हैं। दे कांट चेंज द एनवायरमेंट बिकॉज दे कांट एब्जॉर्ब सच काइंड ऑफ एनवायरमेंट। कोई भी चीज है तब्दील नहीं कर सकते। सो वो मोस्टली होते हैं रेप्टाइल्स। ठीक है, रेप्टाइल्स होते हैं, फिशेज होती है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा सी, फ्रॉग एंड स्नेक। ओके, सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ होने वाला है इस चैनल पर, बहुत बहुत कोई इन्फॉर्मेशन आने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी रिलीज बाय सन? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टुडेज वीडियो। सन में जो एनर्जी रिलीज होती है, बताओ, ये हम लोगों ने क्लास 8 में पढ़ा था कभी, तो वो किसकी वजह से होती है? फिजन की वजह से, फ्यूजन की वजह से, केमिकल सेक्शन की वजह से, ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से? मैं सच बताऊं, ये क्वेश्चन पेपर वगैरह सब इतने आसान मुझे लग रहे हैं कि आप सब पास हो जाओ। जो जो ये पेपर जिसने फॉर्म फिलअप किया है सब पास हो जाओ, बस ये PYQ जरूर करके जाना। ठीक है, बहुत बहुत इफेक्ट करते, बहुत ही हेल्प करते, देखना आप।
तो इसमें से कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? बिल्कुल फ्यूजन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है क्योंकि हीलियम है सन में और प्रोटॉन से प्रोटॉन टकराते रहते हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन होता रहता है, तभी जो है एनर्जी रिलीज होती है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास, विल मीट सून इन अवर नेक्स्ट सेशन, और वो रहेगा सेट 6, ठीक है। फटाफट करेंगे, और आप प्लीज कमेंट लाइक जरूर करो, पता चलेगा ना कि कहाँ कमी है, कहाँ ठीक चीजें करनी है। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।